Good afternoon, dear students. All of you are welcome on behalf of Dr. संतोष Academy. आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ 20 सिग्निफिकेंट MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वॉट एवर आर बेस्ड ऑन द रेप ऑफ द लुक्रेसिया। कल हमने द रेप ऑफ द लुक्री पढ़ा था, उसका सारांश पढ़ा था। आज हम उसी पर आधारित 20 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ हल करेंगे। तो हम क्वेश्चन को हल करें उसके पहले मैं चाहूँगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। बेल आइकन को आप लोग दबाना मत भूलें क्योंकि जो भी वीडियो बनता है उसकी सीरीज की नोटिफिकेशन से आप अवगत हो जाएं। और कमेंट्स ज़रूर करिए आप, ताकि आपके कमेंट्स के आधार पे मैं नया वीडियो भी बनाता हूं। हालांकि मैंने अभी सिलेबस को फॉलो किया है, टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी ग्रेड के जो परीक्षाएं हैं इनके दृष्टि से ही मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपको कुछ अलग वीडियो चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो तो वो भी वीडियो बन जाएगा। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी लोग और एक एक क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द रेप ऑफ लुक्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इसमें नरेटर कौन है, यानी कि कहानी को कौन कह रहा है। तो आप ये जानिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नरेटर के विषय में पूछ रहा है और इसका जो आंसर होगा वो टार्किन, टार्क्विन नहीं है, कोलेटाइन, कोलेटाइन भी नहीं है, लुक्रेसिया ये भी नहीं है। थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट नरेटर, ये क्वेश्चन का जो ये आंसर है थर्ड वाला लास्ट का डी, ये सही है। ये द पोयम यूज एज अ थर्ड पर्सन, आप देखते हैं कि इस पोयम में थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया है। और ओमनीसिएंट नरेटर है, यानी कि हर जगह यही है, टू प्रेजेंट द इनर थॉट ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स एंड द मॉरल रिफ्लेक्शन। जो भी इस पोयम का मॉरलिटी है, रिफ्लेक्शन है, वो सारी चीज़ें एक थर्ड पर्सन के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। उसका नाम नहीं है इसमें, लेकिन वो हर जगह वही मिलता है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन डी है थर्ड पर्सन ओमनीशिएंट नरेटर, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। व्हाट इज द जेनर ऑफ द रेप ऑफ द लुक्रेशिया। लुक्रेशी का जेनर कौन है, ये जो पोयम है इसका जेनर का मतलब कौन सी शैली है। ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये कॉमेडी नहीं है, पोयम है। सोनेट सीक्वेंस, सोनेट नहीं है ये क्योंकि सोनेट 14 लाइन्स का पोयम होता है और ये 1000 समथिंग लाइन का है। नरेटिव पोयम और इपिक, इपिक नहीं है ये, नरेटिव पोयम है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये कथात्मक शैली में लिखा गया है तो नरेटिव पोयम होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट फॉर्म इज यूज्ड इन द रेप ऑफ लुक्री। कौन सा फॉर्म यूज किया गया है। फॉर्म का मतलब किस जो है कि स्टेंजा में लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने कल ही बताया था, हीरोइक कॉपलेट नहीं है ये, ब्लैंक वर्स भी नहीं है, ओटेवा रीमा भी नहीं है, राइम रॉयल है। जो रेप ऑफ लुक्री है वो राइम रॉयल है जिसमें 7 लाइन का स्टेंजा होता है और प्रत्येक लाइन जो है वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, तो राइम रॉयल है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द रोमन प्रिंस दैट रेप्स लुक्री। कौन है जो लुक्री का रेप कर देता है। तो इसमें देखिए पहला है सेक्स्टस टार्क्विनियस, दूसरा मार्कस ब्रूटस, जूनियस और टिबेरियस। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, सेक्स्टस टार्क्विनियस ही है, इसी ने उसका रेप किया है। आपको जैसा कि कल हमने बताया था कि टार्किन सन ऑफ द रोमन किंग टार्किनियस, टार्किनियस सुपरबस का ये पुत्र है सेक्स्टस टार्किनस, एंड ही इज द विलियन ऑफ द पोयम। इस पोयम में यही विलेन है जो लुक्रेसिया का जो है कि रेप कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, विच करेक्टर प्रेज लुक्रेसिया चास्टिटी एंड दस इंस्पायर्स टार्किन्स डिजायर। किसने प्रशंसा किया है लुक्रेसिया का और उसी प्रशंसा की वजह से टार्किन के अंदर एक व्यसनात्मक भाव पैदा हो जाता है, अर्थात लुक्रेसिया को पाने का भाव पैदा हो जाता है। तो वह कौन है जिसने लुक्रेसिया की प्रशंसा की है टार्क्विन के सामने। ब्रूटस, कोलेटाइन, होरेसियस अर्थात टाइटस। जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया है कि कोलेटाइन था जो कि लुक्रेसिया का हस्बैंड है, वही जो है कि अपने पत्नी के चास्टिटी का जो है कि बखान कर देता है टार्किन के सामने। और
हालांकि वो नहीं चाहता कि टार्किन के अंदर इस तरह का भाव उत्पन्न हो जाएगा, वो नहीं जानता था, तो नॉन इंटेंशनली वो उसको बताता है और टार्किन के अंदर लुक्रेशिया के अगेंस्ट लस्ट पैदा हो जाता है। तो आप इसमें जो सही ऑप्शन है वो कोलेटाइन को लगाएंगे, कोलेटाइन जो कि लुक्रेशिया का हस्बैंड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पूछता है हाउ डज लुक्रेसी रिस्पॉन्ड आफ्टर बीइंग वायलेटेड बाय टार्किन। टार्किन जब उसका रेप कर देता है लुक्रेसी का, तो लुक्रेशिया किस प्रकार का व्यवहार करती है? सी फॉरगिव हिम, माफ कर देती है? नहीं। सी रन्स अवे, वो भाग जाती है? नहीं। सी किल्स हरसेल्फ, हाँ, जैसा कि आपको पता है सी किल्स हरसेल्फ, वो अपनी आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है वो। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ही ग्लानि होती है, गिल्टी होती है कि वह जो है आ, अपने शरीर की जो पवित्रता है वह खो चुकी है, और इसी गिल्टी की वजह से वह अपनी आत्महत्या कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इवेंट डज द पोयम एलेगोरिकली रिप्रेजेंट। ऐतिहासिक अथवा राजनीतिक घटना के क्रम में ये पोयम क्या प्रेजेंट करता है? इसमें है फॉल ऑफ द रोमन रिपब्लिक, ये तो गलत है, फॉल नहीं हुआ था, रोमन रिपब्लिक जो होता वो राइज हुआ था। फॉल ऑफ द रोमन मोनार्की एंड राइज ऑफ द रिपब्लिक, ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब लुक्रेशिया का रेप किया टार्किन ने, तो राज्य के प्रति लोगों का जो है कि गुस्सा प्रबल हुआ, और जनता ने राजा का विरोध किया, और राजतंत्र ही नष्ट हो गया, जो वहाँ का मोनार्की था वो नष्ट हो गया, और राइज ऑफ द रिपब्लिक, और वहाँ पे रिपब्लिक का जो है कि उदय हुआ। तो सबसे बड़ा राजनीतिक और ऐतिहासिक परिवर्तन यही हुआ है इस पोयम में, जो एलिगोरिकली मतलब कि क्षेपक के रूप में यह प्रेजेंट करने का प्रयास किया है विलियम शेक्सपियर ने, कि जब सत्ता जो है इतनी व्यभिचारी हो जाती है, इतनी ज़्यादा मोनार्की हो जाती है कि उसको जनता के नाम और सम्मान का कोई भाव ही नहीं होता, तो जनता बगावत करती है और राज सत्ता समाप्त हो जाती है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ईयर वाज द रेप ऑफ द लुक्री फर्स्ट पब्लिश, यानी कब ये पहली बार पब्लिश हुआ था? तो कल हमने चर्चा किया है, 92 तो होगा ही नहीं, 1592 हो ही नहीं सकता, और 1599 और 1603 भी नहीं है, इसमें 1594 ऑप्शन सही है, क्योंकि रेप ऑफ द लुक्री 1594 में आई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज डोमिनेंटली यूज्ड इन द पोएम टू एक्सप्लोर लुक्रेशियाज इमोशनल स्टेट। लुक्रेशिया का जो इमोशनल स्टेट है वो किस प्रकार के लिटरेरी डिवाइस से जो है कि एक्सप्लोर किया गया? हाइपरबल है इसमें, सॉलिलकी है, या पर्सनिफिकेशन है, या एक्फ्रेसिस है? एक्फ्रेसिस तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है, लेकिन इसको जानना आपको ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने कल इसकी चर्चा किया है वीडियो में, तो आप लोग यदि भूल गए हों तो मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि इसमें एक्फ्रेसिस का यूज किया है विलियम शेक्सपियर ने। एक्फ्रेसिस क्या होता है? दिस इज स्पेशली इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पेंटिंग ऑफ ट्रॉय, है ना, टू मिरर लुक्रेसिस इंटरनल टॉर्मेंट। लुक्रेशिया का जो आंतरिक द्वंद्व है, जो अंदर से वह टूट गई है, उसको प्रेजेंट करने के लिए एक एक्फ्रेसिस स्पेशली एक पेंटिंग है, ट्रॉय की पेंटिंग है, उसी पेंटिंग में इसका भावबोध किया गया है। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एक्सप्रेसिस। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द रेप ऑफ द लॉ, रेप ऑफ लुक्री। लुक्री का इसमें टोन क्या है? मतलब लाइट ऑफ सेटेरिकल है, या आयरोनिक एंड कॉमिक है, ग्रेव एंड मोरलिस्टिक है, अथवा ऑप्टिमिस्टिक एंड रोमांटिक है? देखिए, लाइट एंड सेटेरिकल तो नहीं है, आयरोनिक और कॉमिक भी नहीं है, ग्रेव एंड मोनास्टिक है इसमें, ऑप्टिमिस्टिक एंड रोमांटिक भी नहीं है, रोमांटिक तो है ही नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, इसमें ग्रेव एंड मोरलिस्टिक है ये पोयम। ग्रेव मतलब गंभीरता की बात इसमें है। द टोन रिफ्लेक्ट्स मोरल रिफ्लेक्शन ऑन लस्ट, पावर एंड ऑनर, जो व्यभिचार है, शक्ति है, सम्मान है, इन सब का एक गंभीर नैतिकवादी दृष्टिकोण यहाँ पे प्रेजेंट करने का प्रयास किया है विलियम शेक्सपियर ने। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी जो है कि वो करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लुक्रीज सुसाइड इन रोमन हिस्ट्री एज पोर्ट्रेड इन द पोयम। पोयम में जैसा कि प्रेजेंट किया गया है, लुक्री अपनी आत्महत्या कर लेती है, तो इसका रोमन के इतिहास में क्या महत्व है, ये पूछा जा रहा है।
पहली बात तो इट सेव्ड हर मैरिज, इट वाज एन एक्ट ऑफ रिपेंटेंस, इट स्पार्क्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट tyranny, इट सिंबलाइज द एंड ऑफ हर फैमिली। क्या प्रेजेंट करता है ये? तो इसके अनुसार तो ऑप्शन जो है कि पहला तो गलत है, इट सेव्ड हर मैरिज, मैरिज की बात ही नहीं है, वो अपना विवाह कहाँ सेव करती है, वो तो विवाहित ही है, उसका पति जो है कि हम लोगों ने चर्चा किया ही। दूसरा है इट वाज एन एक्ट ऑफ रिपेंटेंस, पछतावा का तो कार्य है ही नहीं है इसमें। इट स्पार्क्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट tyranny, ये महत्व है, सिग्निफिकेंस इसका यही है, वो खास तौर से रोमन इतिहास में। ये tyranny यानी कि जो सत्ता है, जो राजतंत्र का अहंकार है, उसी के खिलाफ ये रिवोल्ट हुआ है। तो ये इसमें निकल करके आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom इज द पोयम द रेप ऑफ लुक्री डेडिकेटेड, किसको डेडिकेट किया गया है, विलियम शेक्सपियर ने किसके लिए लिखा है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, तो ये आप जान लीजिए। हेनरी रेप्सले के लिए लिखा था। जैसे एज विद वीनस एंड एडोनिस इट इज डेडिकेटेड टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वीनस और एडोनिस जो पोयम है वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को प्रेजेंट किया गया था, उनको डेडिकेट किया गया था। उसी तरह से ये जो पोयम है रेप ऑफ लुक्री, ये हेनरी वर्सले के लिए किया गया था। माना जाता है कि अर्ला साउथहैम्पटन जो थे ना, वो विलियम शेक्सपियर के पैट्रॉन थे, संरक्षक थे। तो उन्होंने जो वीनस एंड एडोनिस लिखा है वो उन्हीं के लिए लिखा था, उन्हीं को डेडिकेट किया था। उसी तरह से हेनरी रित्सले को इन्होंने द रेप ऑफ लुक्री जो है कि वो डेडिकेट किया है। तो हेनरी रित्सले हम लोग लगाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 13वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज नॉट सेंट्रल टू द रेप ऑफ लुक्रेसी, लुक्रेसी का कौन सा सेंट्रल थीम नहीं है? चास्टिटी, रिवेंज, पॉलिटिकल जस्टिस, रोमांटिक लव। रोमांटिक लव ही नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, पोयम फोकसेस ऑन ऑनर, ऑनर, रेप, गिल्ट एंड जस्टिस, नॉट रोमांटिक अफेक्शन। तो इसमें रोमांटिक लव नहीं है इसमें। इसमें चास्टिटी पे तो ही है, पवित्रता तो ही है, रिवेंज बदला है, पॉलिटिकल जस्टिस है इसमें। ठीक है। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड व्हेन लुक्रेसी कंडेम हर ओन ब्यूटी एज द कॉज ऑफ हर ट्रेजेडी, कौन सा डिवाइस प्रयोग किया गया है जब इसमें लुक्रेसी को अपनी सुंदरता पर ही ग्लानि हो जाती है कि उसकी सुंदरता ही उसके जीवन में इतना दुख लाने का कारण है? ये किस डिवाइस के माध्यम से प्रेजेंट किया है विलियम शेक्सपियर ने? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, पैराडॉक्स, आयरोनी, पैथेटिक फैलेसी एंड मेटाफर। तो इसके अनुसार चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी होगा, आयरोनी। दिस इज द आयरोनिक दैट समथिंग वर्चूज बिकम्स द कॉज ऑफ अर डाउनफॉल, ये व्यंग है कि सुंदरता ही उसके जो है कि अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है। तो आयरोनी है, व्यंग है ये। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। व्हाट डज लुक्रेसी यूज टू किल हरसेल्फ, कैसे अपनी हत्या करती है वो? जैसा कि आपको पता है कि जब टॉर्किन उसका रेप कर देता है तो वो बहुत ग्लानि में अपने शरीर को अपवित्र मानती है और अपनी हत्या कर लेती है। तो किस प्रकार करती है? सोर्ड, तलवार नहीं, तलवार का तो प्रयोग की नहीं है। पॉइजन, पॉइजन भी नहीं रहा है। डेजर, हाँ, एक खंजर से वो अपनी हत्या करती है, एक खंजर से ही अपना गला काट लेती है और उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द पोयम, इसमें से कौन सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है? टार्किन रिप्रेजेंट्स रीजन, लुक्रेसी रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल करप्शन, लुक्रेसी रिप्रेजेंट्स वर्चूज एंड चास्टिटी, ब्रूटस रिप्रेजेंट्स कावर्डिस। ब्रूटस कावर्डिस कहाँ रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। जो लुक्रेसी है वो रिप्रेजेंट्स वर्चूज एंड चास्टिटी, क्योंकि आपको पता है कि वो सी वाज एन आइडियल, रोमन आइडियल ऑफ ऑनर एंड फेमिनिन चास्टिटी। वो स्त्री की सुंदरता, उसकी पतिव्रता और उसकी पवित्रता का द्योतक रही है। तो लुक्रेसी रिप्रेजेंट वर्चूज एंड चास्टिटी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टार्किन्स इंटरनल कन्फ्लिक्ट बिफोर द रेप,
यानी कि लुक्रेसी का रेप करने के पहले जो टार्किन है जिसने रेप किया है उसका आंतरिक द्वंद्व क्या है? whether to kill Clementine, whether to conquer Rome, lust versus honor और reason versus madness। वो कोलेटाइन को मारना चाहता है या रोम को जीतना चाहता है या उसका व्यभिचार और सम्मान का कन्फ्लिक्शन है या रीजन वर्सेस मैडनेस। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन तो सी है, लस्ट एंड ऑनर। टार्किन जो है कि अंडर वो जब मॉरल स्ट्रगल उसके अंदर ये द्वंद्व चलता है बिटवीन हिज डिजायर एंड हिज सेंस ऑफ ऑनर। उसकी जो लस्टफुल डिजायर है उसके और सेंस ऑफ ऑनर जो है उसके मध्य जो है द्वंद्व चलता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है व्हाट रेटोरिकल स्ट्रेटजी डज लुक्रेसी यूज व्हाइल एड्रेसिंग हर बॉडी एंड सोल आफ्टर द रेप। व्हाट रेटोरिकल स्ट्रेटजी मतलब अलंकारिक स्ट्रेटजी डज लुक्रेसी प्रयोग करती है कब? अपनी बॉडी को और अपनी आत्मा को, और बॉडी एंड सोल आफ्टर द रेप, जब उसका रेप हो जाता है तो अपने शरीर और आत्मा को प्रेजेंट करने के लिए वो क्या कहती है? वो यही नहीं करती है कि उसकी बॉडी तो अपवित्र हो गई लेकिन उसकी आत्मा पवित्र है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगेगा? एपिस्ट्रोफी लगेगा या एंटीथेसिस लगेगा या ऑक्सीमोरॉन लगेगा या लिटरेशन लगेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आता है ना। इसमें एपिस्ट्रोफी लगेगा। एपिस्ट्रोफी का मतलब सी स्पीक्स डायरेक्टली टू ऑब्स्ट्रक्ट पार्ट ऑफ हरसेल्फ, सोल, हैंड, बॉडी, अ क्लासिक यूज ऑफ एपिस्ट्रोफी। तो इसमें एपिस्ट्रोफी यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 19th नंबर है क्वेश्चन का, व्हाट पोएटिक इफेक्ट इज अचीव्ड बाय द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एंटीथेसिस इन द पोएम। पोएम में बार बार एंटीथेसिस का प्रयोग करने से किस तरह के पोएटिक प्रभाव को यहाँ पे देखने को मिलता है? क्रिएट म्यूजिकलिटी, हाईलाइट इनर कन्फ्लिक्ट एंड एनहेंस ह्यूमर और बिल्ड्स सस्पेंस। इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें हाईलाइट इनर कन्फ्लिक्ट ही है, क्योंकि कंट्रास्ट इन एंटीथेसिस जैसे चास्टिटी, लस्ट, लाइफ, डेथ, ये सब जो कंट्रास्ट फिगर प्रयोग किए गए हैं ना, एंटीथेसिस फिगर, चास्टिटी वर्सेस लस्ट, लाइफ वर्सेस डेथ, ये सब इमोशनल टर्मोइल को, लिक्रेसी का जो भावनात्मक द्वंद्व है उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाईलाइट इनर कन्फ्लिक्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट की पॉलिटिकल आइडिया इज प्रमोटेड एट द एंड ऑफ द रेप ऑफ लोक्री। अंतिम में कौन सा राजनीतिक का विचार जो है कि प्रमोट किया गया है इस पोयम में? डिवाइन राइट ऑफ किंग या रिपब्लिकनिज्म या फ्यूडल लॉयल्टी या इंपीरियल कॉन्क्विस्ट। तो इसमें आप जो है कि सीधे लगाएंगे रिपब्लिकनिज्म, यानी कि द पोयम एंड्स विद द कॉल टू रिपब्लिकन रूल। लास्ट में रिपब्लिकन सत्ता के लिए लोग कॉल करते हैं और फॉलोइंग द रिवोल्ट लीड बाय द ब्रूटस। ब्रूटस जो है एक आंदोलन करता है राजा के खिलाफ और ब्रूटस उसका नेतृत्व करता है उस आंदोलन का। तो फाइनली जो है इसमें रिपब्लिकन रूल हुई जो है कि अराउज होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये जो पोयम है, इस पोयम में आप एक और सूचना मैं बता दूं कि ये जो पोयम था ये ओविड्स का जो फास्टी है ना, फास्टी और रोमन हिस्ट्री, ये दो चीज़ों से इंस्पायर हुआ था। और जहाँ तक थीम की बात है तो इसमें मोरल करप्शन, चास्टिटी, टिरेनी, पॉलिटिकल अपराइजिंग, ये सब जो है कि इसमें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू द डे आफ्टर नाउ।